यीशु मसीह के महान नाम से हम आपका धन्यवाद देते हैं और आप सबों का स्वागत करते हैं इस प्रोग्राम में सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की ओर से जो प्रसारित किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्रसारण हर सप्ताह शनिवार को 5 बजे से 5:30 बजे तक होगा। हम आप सबसे विनती करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम पर आएं और आशीष को ग्रहण करें। हम इस प्रोग्राम की शुरुआत एक प्रार्थना से करेंगे और उसके बाद हम एक गीत को सीखेंगे। उस गीत को गाने से पहले हम इस प्रार्थना को करते हैं। तो आइए हम अपने सरों को झुकाएं और इस प्रार्थना में शामिल हों। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं पिताजी, आपने इस मौके को हमारे जीवन में दिया है प्रभु जी, ताकि हम इस सत्यपथ मिनिस्ट्रीज की सेवा में आ सके प्रभु जी। हम सब इससे आशीषित हो सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। कोई भी व्यक्ति बिना आशीष पाए ना जाए प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और हम अपने जीवनों को सुधार सकें और आपकी ओर उसको फेर सकें प्रभु जी, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमारी सहायता करें प्रभु जी। और इस कार्यक्रम को आपके हाथों में सौंपते हैं, वक्तागणों को आपके हाथों में सौंपते हैं और हम इस गाने को जो हम गाते हैं उससे भी आपकी महिमा हो सके, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। ये सब हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। तुमको पैदा इसलिए किया, तुमको जीवन इसलिए मिला। उसकी मर्जी कर सको सदा, उसकी मर्जी कर सको सदा। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। वो नगर जो बसे शिखर पर, छिपता ही नहीं किसी की नजर। तुम्हारे भले काम चमके इस तरह, तुम्हारे भले काम चमके इस तरह। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। पड़ोसी से प्रेम तुमने सुना है, दुश्मनों से प्रेम मेरा कहना है। तभी तुम संतान परमेश्वर समान, तभी तुम संतान परमेश्वर समान। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। आंखें बदले आँख, बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गाल, सह लो सब अन्याय।
के बदे बुराई का सामना है, फेरो दूसरा गार, सह लो सब अन्याय, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है, ऐसा जीवन ही पिता को भाता है। तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो, तुम जगत की ज्योति हो, तुम धरा के नमक भी हो। इस एपिसोड में मैं सबका ध्यान प्रभु यीशु मसीह द्वारा एक ऐसा अद्भुत चमत्कार इस संसार में रहते हुए किया गया, जिसमें उसने यह सिद्ध किया कि वह परमेश्वर का पुत्र है। उसका हमारे जीवन पर पूरा अधिकार है। वह पुनरुत्थान भी कर सकता है। वो जो व्यक्ति मर गया उसको जिला भी सकता है। यूहन्ना की सुसमाचार उसके 11वें अध्याय में हम एक परिवार को देखते हैं। वो परिवार बैतनिय्याह नाम की जगह में था। उसमें 3 मेंबर थे, 2 बहनें मरियम और मार्था और उनका भाई लाजर। ये जो परिवार था प्रभु यीशु मसीह के द्वारा काफ़ी आना जाना होता था। प्रभु यीशु मसीह उनके यहाँ कई बार आते थे, जाते थे। उनका जो भाई था लाजर, वो प्रभु यीशु मसीह के बहुत निकट था। प्रभु यीशु मसीह के अंतरंग व्यक्तियों में से एक था। प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत प्यार करता था। ऐसा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह उनके पास नहीं थे, तब वह बीमार हो गया और बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ गई। उसकी बहनों ने प्रभु यीशु मसीह, जो वहाँ से कुछ मील दूर में थे, उनके पास खबर भी पहुँचाई कि जो प्रभु यीशु मसीह का प्रिय है लाजर, वो बहुत बीमार है। प्रभु यीशु मसीह आ जाएं तो वो चंगा हो सकता है, उसको बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये समाचार सुना तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह जहाँ वो थे वहाँ पर 2 दिन और रुक गए। वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह तुरंत वहाँ से चले नहीं। प्रभु यीशु मसीह 2 दिन और वहाँ रुक गए। और इस दौरान क्या होता है कि लाजर की मृत्यु हो जाती है। जब मृत्यु हो जाती है तो सारे गांव के लोग, सारे पास पड़ोसी, सारे रिश्तेदार उस घर में आए। वहाँ बहुत रोना पीटना हुआ, क्योंकि उस परिवार का जो एक मुख्य सदस्य था, जो पुरुष सदस्य था, जो प्रभु यीशु के बहुत निकट में था, उसकी मौत हो गई।
और उसको सभी ने कब्र में दफन कर दिया। प्रभु यीशु मसीह को भी यह समाचार मिला कि लाजर जो है, जो उसका प्रिय है, जो मरियम और मार्था का भाई है, वो अब इस संसार में नहीं है, उसकी मृत्यु हो गई है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा, चलो हम बेतनियाह जाते हैं। बेतनियाह पहुंचने के पहले मार्था नाम की जो लाजर की बहन थी, वो घर पर प्रभु यीशु मसीह के प्रवेश करने के पहले उसके पास दौड़ती आई और उससे कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ रहता तो मेरा भाई मरता नहीं, वो अभी भी जीवित रहता, वो बीमारी से चंगा हो जाता। उनको मालूम है, मार्था को ये मालूम है कि प्रभु यीशु मसीह ने इसके पहले बहुत से रोगियों को चंगा किया है, बहुत से बीमारों को चंगा किया है, जो लाचार थे, जो अपंग थे, जो दृष्टिहीन थे, जो बहरे थे, जो खाट में पड़े हुए थे, जिनको ज्वर था, जिनको बीमारी थी, सभी को चंगा किया है। प्रभु यीशु ने कहा कि तुम्हारा जो भाई है मरा नहीं है, वो जीवित होगा। मार्था से कहा। मार्था प्रभु यीशु मसीह से कहती, मुझको मालूम है प्रभु, पुनरुत्थान के समय वो फिर से जीवित होगा। पुनरुत्थान के समय हम उसको जीवित अवस्था में देखेंगे। तब हम 25वें यूहन्ना की सुसमाचार के 11वें अध्याय के 25 और 26 पद की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से क्या कहा? प्रभु यीशु मसीह ने उससे कहा, यानी मार्था से कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है, वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या मार्था इस बात पर विश्वास करती है? उसने कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। यानी उसने मार्था को ये दर्शाना चाहा कि वो पुनरुत्थान भी है और जीवन भी है। इस संसार में जो जीवन है वो भी उसके हाथ में है, पुनरुत्थान करना है वो भी उसके हाथ में है। वो सब कुछ कर सकता है। इस संसार में यदि वो है, इस संसार में उन लोगों के साथ है, तो वो किसी को पुनरुत्थान भी कर सकता है, उसको जीवन भी दे सकता है। लाजर को मरे हुए 4 दिन हो गए। प्रभु यीशु मसीह उनके घर में प्रवेश करता है। उसकी दूसरी बहन मरियम भी प्रभु यीशु मसीह के सामने आकर रोती है। सारे पास पड़ोस के लोग, सारे रिश्तेदार
उस स्थिति को देखकर, उस गमगीन वातावरण को देखकर, उस परिवार में आए दुख को देखकर रोते रहते हैं। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु में भी मानवीय भावना थी। यीशु भी रोया करके इस अध्याय में हमको देखने को मिलता है। पूरी बाइबल में केवल इसी घटना के दौरान ये देखने को आता है कि यीशु रोया है। उसमें मनुष्य की सारी भावनाएं निहित थीं, इसीलिए वो मनुष्य का पुत्र भी कहलाता है। परमेश्वर का पुत्र मनुष्य का पुत्र बन गया। उसमें जो विचार थे, उसमें जो सोच है, उसमें जो दुख है, दर्द है, सबकी अनुभूति उसको हो रही है। यहाँ हम देखते हैं इस अध्याय में कि प्रभु यीशु मसीह चारों तरफ के इस दुख को देखकर रो देता है और उनसे कहता है, उनसे पूछता है कि उसको कहाँ दफनाया गया है। और वो कहता है कि मैं जहाँ उसको दफनाया गया था वहाँ जाना चाहता हूँ, उस मृत व्यक्ति के पास मैं जाना चाहता हूँ। सबने वहाँ कहा कि हे प्रभु, उसको गाड़े हुए 4 दिन हो गए, उसमें अब बदबू आ रही होगी, दुर्गंध चारों तरफ फैल गई होगी। उसको सुगंधित करने के लिए जो कुछ भी लेप उन्होंने लगाया होगा, उसका प्रभाव खत्म हो चुका होगा। चारों तरफ दुर्गंध ही दुर्गंध है। प्रभु यीशु मसीह फिर भी उस कब्र के पास गए जहाँ पर लाजर को दफनाया गया था। उन्होंने उनसे कहा, जो व्यक्ति गए हुए थे उसके साथ से कहा, जो पत्थर कब्र के मुंह में रखा गया है उसको हटा दो। सब कोई कहने लगे, ये क्या कर रहा है? प्रभु क्या चाहता है? प्रभु के मन में क्या है? एक दुर्गंध वाले शरीर को, जिसमें जीवन नहीं है, जो मर गया है, उसके पास कोई जाना नहीं चाहता है। वहाँ प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, उसके कब्र के मुंह के पत्थर को हटाओ। पत्थर को हटाया गया, जैसा प्रभु ने निर्देश दिया उस पत्थर को हटाया गया। और प्रभु यीशु मसीह ने उस कब्र के सामने, उस कब्र के मुंह के सामने खड़े होकर कहा, लाजर, हे लाजर, तू आजा, कब्र से बाहर निकल जा। हम देखते हैं कि लाजर कब्र से प्रभु यीशु मसीह का आदेश पाकर कब्र से बाहर आ गया। लाजरस या लाजर जो कब्र के अंदर था, वो कब्र से अपने आप बाहर आ गया। उसके मुंह में कपड़ा लपेटा हुआ था, उसके हाथ पांव बंधे हुए थे। प्रभु यीशु मसीह ने वहाँ खड़े हुए व्यक्तियों से कहा, उसके मुंह से वो कपड़ा हटाओ, उसके हाथ पांव को खोल दो। जो मृत्यु के बंधन में बंध गए थे,
उससे उसको आज़ाद करो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसको जाने दो। मरियम, मार्था और लाजर तीनों अपने घर को चले गए। कितना अद्भुत हमारा प्रभु यीशु मसीह है। वो पुनरुत्थान और जीवन है। उसकी सामर्थ के दायरे में ही एक मनुष्य को, एक मृत मनुष्य को जो कब्र में पड़ा हुआ है, उसको वापस वो जीवित अवस्था में लाने का उसके पास ईश्वरीय सामर्थ्य है। उसके पास वो जीव कण है, वो गॉड पार्टिकल है। वो उसके मृत शरीर में फिर से वो भर सकता है। हमारे शरीर में जो हम अभी जिंदा दिखते हैं, जीव कण भरे हुए हैं। जब हम इन संसार को छोड़ देते हैं, हम मृत हो जाते हैं। तो ये जो जीव कण है, ये गॉड पार्टिकल हैं, जो परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की थी, आदम को मिट्टी के पुतले जैसे खड़ा किया था और अपने जीव कण को उसके नथनों में फूंका था। उत्पत्ति की किताब में हम देखते हैं कि जैसे ही परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने उसके नथनों में वो जीव कण डाला, तो लिखा है उत्पत्ति की किताब में कि आदम जीवित व्यक्ति बन गया। वो मिट्टी से जीवित व्यक्ति बन गया। उसमें आत्मा, प्राण और शरीर तीनों आ गए। कितना महान परमेश्वर है। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने ये दर्शाया है कि उसके पास अभी भी वो सभी अधिकार हैं जो उसने उत्पत्ति की किताब में मनुष्य को रचने के लिए किया था। उसने उसको जीवित किया। यदि शरीर में जीवन नहीं है या जीव कण है, तो हमको सब मालूम है, विज्ञान हमको बताता है कि सब कुछ समय के बाद मिट्टी में परिवर्तित हो जाता है। मनुष्य मिट्टी से आया है, मिट्टी में मिल जाता है, केवल उसकी आत्मा रहती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर इस आश्चर्य कर्म को करते हुए कहते हैं, उसको स्वर्ग और पृथ्वी में पूरा अधिकार है। और भी कई बातें हमको इस चमत्कार के द्वारा सीखने को मिलती है। उसमें पूरी मानवीय संवेदनशीलता है। जो व्यक्ति, उसका शरीर सड़ने लगा था, फ्रेश बॉडी नहीं थी, उसमें सड़ना शुरू हो गया था। प्रभु यीशु मसीह ने उस डिकम्पोज्ड बॉडी को फिर से पूर्ण तरीके से चंगा किया। उसने उसमें से सारी सड़न हटा दी। उसकी सामर्थ बहुत बड़ी है। प्रभु यीशु की महिमा बहुत बड़ी है। 4 दिन से पहले गाड़ा गया व्यक्ति वो जिलाया गया। और इस आश्चर्य कर्म के द्वारा हम देखते हैं, लिखा है इस अध्याय के आखिरी कुछ पदों में कि बहुतों ने उस पर विश्वास किया। बहुत लोग
इस अचंभे को देखकर उस पर विश्वास करने लगे। और बहुत से लोग, उस समय के धर्म के पंडित, फरीसी लोग, सब डाह से भर गए कि ये कैसा व्यक्ति आ गया है जिसको जन्म, मृत्यु, पुनरुत्थान और जीवन सब पर अधिकार है। वो उसको खत्म करने की युक्ति करने लगे। प्रभु सामर्थ्य बताता है, प्रभु जीवन देता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि कई लोग उसके खिलाफ हो जाते, कई लोग विश्वास करते हैं, कई लोग उसके विरोध में हो जाते हैं। आज भी ये ऐसा हो रहा है। हम किस श्रेणी में आते हैं? क्या हम इस चमत्कार के द्वारा, क्या इस प्रभु के आश्चर्य कर्म के द्वारा उस पर विश्वास करने वाले हैं, या उसके खिलाफ हो जाने वाली व्यक्ति है, उसको खत्म करने की साजिश करने वाली व्यक्ति है कि वो ऐसा आश्चर्य कर्म लोगों के बीच में करता जाएगा तो सारे के सारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने लगेंगे। हमको अपनी श्रेणी को पहचानना है। हमको किस श्रेणी में रखना है अपने आप को। प्रभु हम सबों की सहायता करें, हम उस पर विश्वास करें, क्योंकि वो पुनरुत्थान और जीवन सब कुछ है। हम यदि इस संसार से विदा भी हो जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह शारीरिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है। हम मर जाते हैं, हमारा शरीर सड़ जाता है, उसमें दुर्गंध आने लगती है, हमको दफनाया जाता है या हमको जलाया जाता है, फिर भी हमारा प्रभु सामर्थी है। वो उस पुनरुत्थान के दिन हमको फिर से पुनरुत्थान, हमारा फिर से पुनरुत्थान करेगा। हम फिर से जीवित हो जाएंगे। हम सब आपस में मिलेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे, परमेश्वर के गीत गाएंगे, परमेश्वर के साथ राज्य करेंगे। कैसा अनोखा दृश्य है वो। प्रभु यीशु मसीह हमारा सामर्थी ईश्वर है, संवेदनशील ईश्वर है। उसको सारे अधिकार दिए गए हैं। वो इस पृथ्वी पर फिर से न्याय करने आने वाला है और हम सबको ले जाने वाला है। प्रभु हम सबों की मदद करे। हम ऐसे हैं, ऐसे श्रेणी में आए जो कि उस पर विश्वास करने वाले हैं। हम उसके आलोचक ना बने, हम उसके खिलाफ ना जाए, क्योंकि वो पुनरुत्थान भी है और वो जीवन भी है। प्रभु हम सबों की सहायता करे। हमको उसकी ओर जाना है, ऐसे महिमित प्रभु के पास वापस लौटना है। आमीन। हमें उम्मीद है कि आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा, इसलिए देखना ना भूलें। यही कार्यक्रम हर सप्ताह इसी दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर लिखे हुए नंबर पर संपर्क करें। आइए हम प्रार्थना के साथ इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। हे पिताजी, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया कि हम इस कार्यक्रम को देख पाए। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो भी व्यक्ति इस कार्यक्रम को देख रहा है वो कुछ नया गुण प्राप्त कर सके प्रभु जी, और आपके करीबी में आ सके प्रभु जी। ऐसे हम प्रार्थना करते हैं। सबकी ज़रूरतों को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम इस धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।